आज 17 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह है वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें भगवान, हमें पढ़ाने वाला कौन है। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। प्रसन्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है। उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। बाबा कह रहे, बच्चे, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया। बाबा कह रहे, याद भूली और माया ने विक्रम कराया, विक्रम कराया। इसीलिए खबरदार रहना है, आश्री मत पर नहीं चलना। इसलिए क्या करना है, खबरदार रहना, आश्री मत पर नहीं चलना है, भगवान की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं, वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ड्रामा के राज को बाप के अलावा कोई भी बता नहीं सकता। हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सभी भी बाबा के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो बाबा कहते हैं, सिवाय कोई, बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठेगा। बाबा कह रहे, ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात ना उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पति दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहां थोड़ी कहेंगे बाबा ओ बाबा। बाबा कहते हैं, बाप वहां थोड़ी बाप वहां थोड़ी कहेंगे। जैसे बाबा कह रहे हैं, पति दुनिया पावन दुनिया में ले जाते हैं, बाप वहां थोड़ी कहेंगे कि बाबा आओ। तो बाबा कहते हैं, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। तो देह का भी, देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब अब यह तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप की बिगड़ कोई भी इतनी नॉलेज दे नहीं सकता।
पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है, ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा में ही संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा कह रहे बच्चे अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या सुन रहे हो? अमर कथा सुनकर अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख हरता कहते हो, वह बाप अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बगैर राजियों की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए तुम्हें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवान बात भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना, सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों में कल्प काल पुरुषोत्तम संगम युग पर संगम युगी साधारण तन में आता हूँ। गरीब बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साकार भी नहीं, साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसीलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। तो बाबा कहते हैं वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो आदि, बाबा कहते ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं उस लब से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे अनेक मनुष्य हैं लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी पता नहीं। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। बाबा कहते बहुत मेले लगते हैं, कितने प्रोग्राम होते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमर कथा का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, तो बाबा कहते हैं कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वो सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया, ये झूठ खंड है, वह सच खंड है। बाबा कहते हैं ये क्या है, झूठ खंड है, और वहां सतयुग में सच खंड है। तो गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया,
झूठा है सब संसार। तो ये है झूठ खंड है, वह है सच खंड है। सतयुग त्रेता द्वापर पाठ हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आस आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर्स भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं, तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं मुझ बच्चों को आप समान बनाएंगे। जैसे मुझे बाप के पास वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है, जैसे टीचर्स आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहेंगे, कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अविनाशी पढ़ाई है। बाबा की पढ़ाई कैसी है, अविनाशी है। अविनाशी क्यों है, जैसे एक भक्त था, वो पूजा पाठ बहुत करता था। पूजा पाठ इतनी करता था कि वो सुबह से ही शाम तक भगवान की याद में मगन रहता था। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि भक्त कि बच्चे वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि एक वरदान तो मांग सकते हो। अब एक वरदान तो मांग सकते हो, तो वो अपने घर पर गया और कहा अपनी औरत को कि भगवान ने कहा है कि वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगो। तो उसकी औरत ने कहा तो हमारे पास धन की बहुत कमी है, तुम ऐसा करो धन मांगो। तो अब वो वहां पर गया अपने पिताजी के पास। तो पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे भगवान मिले और उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो। तो पिताजी ने कहा बेटा हम तो अंधे अंधे हैं, तो हमारे लिए आंख मांग लो ताकि हम देख सकें। अब वो माँ के पास गया, तो माँ ने कहा माँ को कहा कि माँ भगवान मिले हैं और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या मांगो। माँ ने कहा बेटा तू एक पोता मांग, एक पोता हो जाए। अब बहू कह रही है कि धन मांगो, सोना चांदी होना चाहिए, और पिता कह रहा है कि आंख मांग लो, और मम्मी कह रही है कि पोता चाहिए। अब तीनों की बात को सुनकर कि बहू की नहीं मानो तो पिताजी नाराज और पिता की नहीं मानो तो मां नाराज। अब वो क्या कहने लगा, अब वो रास्ते में अकेला जा रहा है, सोच रहा है क्या करूं, इससे अच्छा तो भगवान मिलता है नहीं तो अच्छा होगा। अब रास्ते में उसे नारद जी दिखाई दिए और नारद जी ने कहा नारायण हरि नारायण हरि, बोलो भाई। उन्होंने कहा कि भाई वरदान मांगो। कि किसने, कि भाई भगवान ने मुझे ये कहा है कि वरदान मांगो, नारद जी को बोले। तो नारद जी ने कहा तो फिर क्या हुआ, मांगो वरदान। उन्होंने कहा किसके लिए मांगो वरदान। अब औरत तो कह रही है मुझे धन चाहिए, और मेरा पिता कहता है कि आंख चाहिए हमें, अंधे हैं, और माँ कहती है पोता चाहिए। तो नारद जी ने कहा एक ही चीज मांगो ना। बोल क्या, कि तुम भगवान से ये मांगो कि हे भगवान कि हमें ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए अपने हाथों से झुलाए। अब उनकी आंखें होंगी तो वो देखेंगे, पोता होगा तभी तो वो झूले में झुलाएंगे, और सोना होगा तभी तो वो सोने में झुलाएंगे। तो इसमें तीनों चीज आ गई, आंखें भी आ गई और सोना चांदी भी आ गया और पोता भी आ गया। तो एक वरदान मांगो। तो हम सभी को भी बाबा कहते हैं बच्चे जो मुरली है
इससे ये सब प्राप्ति है। जहाँ सब कुछ होगा, धन होगा, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं होगी। शेर और गाय घाट पर पानी पिएंगे, वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ सब अमर होंगे। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ कोई भी मरता नहीं है। तो अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म तक 2500 वर्ष ये भारत स्वर्ग था। उस भारत में, उस स्वर्ग में परमात्मा हम सभी को ले जा रहे हैं, जहाँ कोई दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होंगी, वहाँ कोई गाड़ी घोड़े नहीं होंगे, वहाँ सबकी काया कंचन की होगी। तो ऐसी दुनिया में एक ही बाबा की मुरली से सारा कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए बाबा की मुरली एक एक शब्द कितने के हैं? लाखों रुपए के। और पूरी मुरली में लगभग 1500 अक्षर होते हैं। तो कितने पद्मों की कमाई होती है? जैसे एक माता थी, तो माता जी ने कोर्स कर लिया, और माता जी ने कोर्स किया, और उसके बाद में गांव में जो बहनें तो जाती थी दीदियां मुरली क्लास कराने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था। अब वो घर की बाहर वो बेचारी माता जा नहीं पाती थी, लेकिन कोर्स कर लिया था, उसने समझ लिया था कि शिव बाबा कौन है। तो उसके बाद में जब कोर्स कर लिया तो वो समझ चुकी थी, तो उसने कहा था दीदी को, दीदी मुझे बाबा की मुरली दे दो, मैं पढ़ लिया करूंगी। तो दीदी ने कहा आप मुरली पढ़ सकती हो। हट, दूर, दूर, मंज बादम कर, अभी मुरली क्लास चालू। तो दीदी ने कहा कि आप मुरली पढ़ लिया करो। तो उन्होंने कहा मुझे मुरली दे दो। तो दीदी ने एक मुरली दे दी कि आप इसे पढ़ लिया। अब कोई कारणवश, अब घर में तो ऐसी बातें होती है ना, उसके कारण तो उस माता ने डेली वो एक ही मुरली लगातार 3 साल मुरली, डेली 3 साल लगातार मुरली पढ़ी। तो बाबा कहते हैं, तो उस माता ने 3 साल मुरली लगातार सुनी, और उसके बाद में जब जब दीदी आई वहां पर मुरली क्लास कराने के लिए, तब ये उस माता ने पूछा कि एक बहन ने कहा कि दीदियां आज आ रही मुरली क्लास कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आती हैं, और आती हैं। तो उसने अपना अनुभव बताया था कि बाबा बहुत मदद करता है। 3 साल लगातार एक ही मुरली डेली सुनी। तो मुरली, तो जिसको परमात्मा की पहचान हो गई कि परमात्मा कौन है, वो जन्म जन्म का साथी है, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए आते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। तो इसीलिए कहावत है। तो बाबा कहते हैं मुरली जरूर सुनना चाहिए, मुरली से ही तो प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं नंबर बार बनेंगे। जो मैं पढ़ाता हूँ ये अविनाशी पढ़ाई है, ये कभी भी इसका विनाश नहीं होता। ये क्या है? अविनाशी पढ़ाई। जैसे कोई पढ़ते हैं, और जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो फिर दोबारा जन्म लेंगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें हमने शरीर छोड़ दिया ना, तो भी हमको पद मिलता है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी पढ़ाई है, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा कहते बच्चे जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था। आगे चल के वो समय आ रहा है जब कहेंगे ये कि ये ज्ञान तो हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले सुना था। 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से सुना था, अब फिर आया हूं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, समा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। शुरू में समा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बनती थी। कल कल वैसा होता आया है, जो कुछ पाठ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते, हम कौन है? हम आत्मा हैं। और हमको कौन पढ़ाते? भगवान, माना बाप पढ़ाते। बाप हमको पढ़ाती। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो बाप को ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा
जो बाप को बाप ना समझे, भल फारगती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगती दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी कभी, बाबा कहते ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5,000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हैं हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का बाप, बाबा कहते तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे सृष्टि रूपी झाड़ की, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था कि, बाबा कहते तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया, अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो। यह भी, यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। इस शरीर में कौन है? निराकार शिव बाबा विराजमान, इनके ब्रह्मा के तन में। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा विराजमान है, वो निराकार होते हुए भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5,000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5,000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके, ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तो बाबा कहती तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। बाबा शिव बाबा इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके बतला रहे, बता रहे। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। बाबा कह रहे बच्चे गफलत मत करो, दुश्मन तुम्हारे अभी भी पीछे है। तो बाबा कहते हैं दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने भी जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे, खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आप ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, भगवान शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम रखे, नाम है बाबा के यहाँ भी ऐसे ऐसे के नाम है, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख देते दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बाबा कहते हैं बाकी तो थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं तब फिर वापिस जाएंगे, माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, बाबा कहते तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पार्ट हो गए हैं वो फिर बनेंगे। ये मर्तबा
मिलता ही है। पढ़ाई से बाप की पढ़ाई से बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल ना सके, चित्र भी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कोई भी ऐसा एक्टि एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहती यह विषय बैतरणी नदी रौरव नर्क है। खास भारत को कहेंगे बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं दशा बैठती है राहु की भी दशा है, इसीलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। जैसे राहु की दशा होती है, शनि की दशा, ये कहीं बोलते हैं राहु की दशा बैठ गई है। तो बाबा कौन है? बृहस्पति। पूरे वृक्ष है, विकल्प वृक्ष है, इसका बीज कौन है? शिव बाबा। तो वृक्ष की दशा हम पर पड़ती है, माना उनकी दृष्टि पड़ती है। इसीलिए कहते हैं फोटो में कोई कोई में कोई पहचान पाता है। तो बाबा की दृष्टि पड़ती है। तो बाबा कहते हैं, उनको कहती है, क्या कहती है? बृहस्पति की दशा। तो बाबा कहती है बृहस्पति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह है यह बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों में शास्त्रीय आदों बाबा कहती यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर थोड़े देते हैं, बाबा कहते हैं फिर थोड़ा पढ़कर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। ज्ञान को क्या कहा जाता है? घृत। जैसा वो दिया होता है ना, उसमें घी डालना पड़ता है, तो घी बुझने को होता है तो फिर वो दिया टप टपाता है और फिर दोबारा उसमें घी डालना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा का जो घृत क्या है? आत्मा हमारी ज्योति है, मना प्रकाश है, लाइट है। इसीलिए दीपक जलाते हैं। कोई जब शरीर छूट जाता है तो दीपक जलाते हैं। तो हम सभी की आत्मा ज्योति कब जलती, ताकत मिलती है आत्मा की ज्योति को और रोशनी बढ़ाने के लिए ज्ञान का। ये ज्ञान क्या है? इसको घृत भी कहा जाता है, घी भी कहा जाता है। तो बाबा कहते ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। बुझाए बुझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। बाबा कहते दीपक बिल्कुल बुझ गया था ना, बिल्कुल टिमटिमा रहा था, उसमें ज्ञान आकर के ज्ञान घृत डालते हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे दीवे को बुझा देंगे। अब बाबा कह रहे बच्चे माया के तूफान आएंगे, इसलिए दिए को बुझाने के लिए। जैसे दिया होता है वो जलता है, तो जैसे तूफान आती है तो बुझ जाता है। ऐसे बाबा आकर के ज्ञान का घृत डाल के आत्मा को जलाते हैं, जगाते हैं, आत्मा को जलाते हैं। लेकिन आत्मा की जब शक्ति आ जाती है तो बाबा कहते हैं वो माया क्या करती है? वो बुझा देती है। तो माया की तूफान माया के तूफान आएंगे दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। वही बात अभी तो प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबर बार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो भी पद भी कम पाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे बाबा के बच्चे बने और माया से हार खा गए तो भी बाबा कहते तो भी वो सत्युग में तो आएंगे, लेकिन पद कम मिलेगा।
तो बाबा कहती पद कम पाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में ये कोई की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप की सन्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो। वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी, हम क्या है? आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। तो बाबा कहती अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये भी सब बातें बेहद का बाप भी सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते हैं ये ड्रामा, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर्स कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा। स्टूडेंट थैंक्स दी जाती है, बाबा कहते स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। तो बाबा कहते स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणमणि। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुणमणि और नमस्ते नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। क्या नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो सदा नशा रहे, नशा निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान का सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का ग्रंथ डालना है। बाबा कह रहे बच्चे आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का ग्रंथ डालना है। ज्ञान ग्रंथ से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है वरदान। सदा एक बाप के स्नेह में, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहज सहयोगी सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेह आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाती है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहज योगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा में रहती है। इसीलिए नींद में भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, वो आंसू फिर क्या बन जाते हैं? दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। इसीलिए मुरली सुनकर ही हमें सब प्राप्तियां होगी। तो इसीलिए डेली मुरली सुनना चाहिए, क्योंकि मुरली सुनाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। तो मुरली
भगवान हमको सुना रहे हैं तो हमें डेली मुरली सुनना चाहिए। ओम शांति।